वेल गाइस, तो मुझे पता है कि आप भी मेरी ही तरह बॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज देख देख कर ऑलरेडी बोर हो चुके हैं। इसीलिए आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बातों को समझते हुए मैं लेकर आया हूँ हॉलीवुड की कुछ बेस्ट कॉमेडी मूवीज, जिन मूवीज में नेक्स्ट लेवल की कॉमेडी है। ये चिकने चुपड़े लौंडे पहली फुर्सत में पराई औरत पे हाथ साफ करते हैं। इस धतूरे के बीच की ड्यूटी क्यों नहीं लगाते मेरी बीवी के पास? अगर ये जाता है तो नो प्रॉब्लम। एंड आई एम गारंटीड आपको ये मूवीज देखकर बहुत मजा आने वाला है, और ये मूवीज हिंदी में भी अवेलेबल हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 9, जॉनी इंग्लिश। तो यार ये मूवी 2003 में आई थी, जिसमें हमें मिस्टर बीन वाले एक्टर एज अ लीड देखने को मिलते हैं, जिनका नाम इस फिल्म में जॉनी इंग्लिश होता है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होते हैं। लेकिन जॉनी इंग्लिश एक ऐसा एजेंट होता है जो कि मिशन के समय बेवकूफी की सारी हदें पार कर देता है, और सच में आपने इससे ज्यादा स्टूपिड एजेंट और कहीं भी नहीं देखा होगा। इस मूवी के हर एक सीन पर आपको हंसी आएगी। इस फिल्म की हर एक सिचुएशन हमें हंसने पर मजबूर कर देती है। इस फिल्म के अब तक टोटल 3 पार्ट्स आ चुके हैं, और तीनों पार्ट्स एक से बढ़ के एक हैं। पहला पार्ट 2003 में आया था, वहीं सेकंड पार्ट 2011 में एंड थर्ड 2018 में। यदि आपने इस मूवी सीरीज को नहीं देखा है तो लिटरली आपने हॉलीवुड में कॉमेडी के नाम पर कुछ भी नहीं देखा। ये मेरी माँ है। नंबर 8, द मैन फ्रॉम टोरंटो। ये मूवी केविन हार्ट की वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी मूवीज में से एक है, और जो भी केविन हार्ट को नहीं जानता है मैं उससे बता दूं, केविन हार्ट हॉलीवुड के बेस्ट कॉमेडियन एक्टर्स में से एक हैं, जो कि आपको हंसा हंसा के मारने का दम रखते हैं। और जिस किसी ने भी केविन हार्ट की कॉमेडी देखी है उन्हें पता है कि केविन हार्ट कॉमेडी के लिए क्या कर सकता है। वेल, तो इस मूवी में टोरंटो नाम का एक बंदा होता है, जो कि एक ब्रूटल असैसिन होता है और किसी को भी टॉर्चर करके उससे सच निकलवा सकता है। एंड FBI टोरंटो को एक आदमी का मुंह खुलवाने के लिए मिशन देती है, एंड टोरंटो को मिलने के लिए एक खास जगह बुलाती है। लेकिन यहाँ पर बाई मिस्टेक FBI वालों से मिलने के लिए टोरंटो के बजाय हमारा हीरो केविन हार्ट पहुँच जाता है, जिसका नाम इस फिल्म में टेडी है। एंड FBI वाले टेडी को अपना आदमी समझ के गलती से ये मिशन टेडी को दे देते हैं, और इसके बाद पूरी फिल्म में केविन हार्ट की जो कॉमेडी देखने को मिलती है, ओ भाई साहब पूछो मत। वो कहेंगे जिस्म से रूह हो गई फना, फिर तुम कहना धड़का था दिल, निकली थी एक और चला गया कोई अपना। तो रूह हो गई फना। वो तो है, धोएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन। क्या बकवास किए जा रहा है। नंबर 7 पर है रेड नोटिस। वेल, तो इस मूवी के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको इस फिल्म की कास्टिंग बता देता हूँ। इस फिल्म की लीड कास्टिंग में है ड्वेनी जॉनसन, गल गैडोट एंड रायन रोनल्ड्स। अब आप कास्टिंग देखकर समझ ही गए होंगे कि ये मूवी कितनी ज्यादा औसम है। अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी की। तो इस फिल्म में ड्वेनी जॉनसन एक FBI एजेंट रहते हैं, जो कि एक चोर के पीछे पड़ा रहता है, जिस चोर ने एक बहुत ही बेशकीमती एग चुराया है। एंड ये चोर और कोई नहीं बल्कि रायन रोनल्ड्स है। और जब रायन रोनल्ड्स FBI के हाथों पकड़ा जाता है तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो एग रायन रोनल्ड्स ने चुराया था, उस एग को रायन रोनल्ड्स से किसी और चोर ने चुरा लिया है, जिस चोर का नाम है बिशप। एंड ये इंटरनेशनल चोर और कोई नहीं बल्कि गल गैडोट होती है। अब ड्वेनी जॉनसन अपनी नौकरी और रायन रोनल्ड्स अपनी इज्जत बचाने के लिए टीम अप करते हैं, और गल गैडोट के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। इस फिल्म में आपको रायन रोनल्ड्स और ड्वेनी जॉनसन की एक काफी फनी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, एंड काफी सारे हिलोरियस डायलॉग एंड सिचुएशन कॉमेडी, जो कि आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। स्टेट गैलरी से लेडी विद रेड हैट वाली पेंटिंग चुराई थी। क्या सबूत है कि मैंने चुराई थी? ये ऑनलाइन खरीदी थी। नंबर 6, द इंटरव्यू। ये कॉमेडी फिल्म 2014 में आई थी। इस फिल्म में 2 लीड कैरेक्टर एक टॉक शो चलाते हैं, जिसमें ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेते हैं। जेम्स फ्रांको इस शो का होस्ट होता है, एंड सेथ रोगन इस शो का प्रोड्यूसर होता है। लेकिन एक दिन इन्हें ऑफर आता है कि इन्हें एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना है, और वे सेलिब्रिटी जेम्स फ्रांको का काफी बड़ा फैन है। इसलिए वे सेलिब्रिटी हंसी खुशी इस इंटरव्यू को देने के लिए रेडी है। और ये सेलिब्रिटी कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन होता है, और इन्हें किम जोंग उन का इंटरव्यू नॉर्थ कोरिया जाके लेना होगा। अब इन दोनों को लगता है कि यदि वे इस तानाशाह का इंटरव्यू ले लेते हैं तो उनके चैनल की TRP आसमान छू लेगी, एंड उनका पूरी दुनिया में अलग ही फेम होगा। इसलिए ये दोनों इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट तब आता है जब CIA एजेंट्स इन्हें नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को असैसिनेट करने का मिशन देती है। फिल्म की स्टोरी
स्टोरी फुल ऑन कॉमेडी से भरी हुई है और इसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री आपको हंसने पर 100% मजबूर कर देगी। नंबर 5 पर है ट्रॉपिक थंडर, एक यूनिक और हिलारियस फिल्म जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में बेन स्टिलर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और जैक ब्लैक जैसे टॉप एक्टर्स ने कमाल की एक्टिंग की है। कहानी एक वॉर मूवी के फेक प्रोडक्शन पर बेस्ड है, जहां एक्टर को असली जंगल में छोड़ दिया जाता है और उन्हें लगता है कि ये सब कुछ रियल है। बेन स्टिलर ने एक फेडिंग एक्शन स्टार का रोल प्ले किया है, वहीं रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक मेथड एक्टर का रोल प्ले किया है जो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह घुस गया है, और वहीं जैक ब्लैक ने एक ड्रग एडिक्टेड कॉमेडियन का रोल निभाया है। फिल्म के फनी डायलॉग्स और ओवर द टॉप सिचुएशन आपको नॉन स्टॉप हंसने पर मजबूर कर देंगे। ट्रॉपिक थंडर एक बोल्ड और अनकन्वेंशनल कॉमेडी मूवी है जो हॉलीवुड को अपने ही अंदाज में स्पूफ करती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर तुम गे हो तो? मैं गे नहीं हूँ। नंबर 4 पर है बुलेट ट्रेन। ये एक हाई क्लास कॉमेडी एक्शन फिल्म है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में लीड कैरेक्टर प्ले किया है ब्रैड पिट ने, जो कि इस फिल्म में एक असैसियन होता है जिसका नाम है लेडी बग, जो कि पैसे लेकर दूसरों के मिशन पूरे करता है। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, लेडी बग जहाँ भी जाता है उसका बैड लक उसके साथ चलता है एंड उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। लेकिन इसके बावजूद भी एक दिन लेडी बग को एक बहुत ही सिंपल सा मिशन दिया जाता है, जहाँ उसे एक बुलेट ट्रेन में जाना है एंड उस बुलेट ट्रेन में से एक ब्रीफ केस उठाकर वापस आ जाना है। लेकिन यहाँ पर भी उसका बैड लक शुरू हो जाता है एंड उसे मारने के लिए एक के बाद एक किलर आने लगते हैं एंड इसके बाद इस मूवी में चीजें अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और हिलारियस सिचुएशन में बदल जाती हैं एंड इस फिल्म में कॉमेडी के साथ काफी बेहतरीन एक्शन देखने को मिलता है और आप इस फिल्म को देखते समय 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे। तुमने इसे खोल कर देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो इसका कोड भी नहीं पता। मैं खोलूंगा कैसे? खोलने का सवाल ही नहीं। क्योंकि लालच बुरी बला होती है। नंबर 3 पर है हॉट फज, एक ब्रिलियंट ब्रिटिश कॉमेडी मूवी जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लीड रोल्स में हैं सिमन पेग और निक फ्रोस्ट, जिन्होंने एक एक्शन पैक्ड कॉमेडी को नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। सिमन पेग ने एक सुपर कॉप निकोलस एंजल का रोल प्ले किया है, जो कि लंदन से एक क्वाइट विलेज में ट्रांसफर होता है, लेकिन उस विलेज में सब कुछ उतना क्वाइट नहीं है जितना हमें लगता है। वहीं निक फ्रोस्ट ने एंजल के बमलिंग पार्टनर डैनी बटरमैन का रोल प्ले किया है। इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग और ब्रोमेंस मूवमेंट फिल्म को और भी इंगेजिंग बनाते हैं। ये डुओ विलेज में हो रहे मिस्टीरियस मर्डर को सॉल्व करने निकलते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे हिलारियस ट्विस्ट और कॉमेडी सिचुएशन आती हैं। लिटरली कुछ सिचुएशन तो ऐसी होती हैं जिन सिचुएशन पर आपको सचमुच पेट पकड़ के हंसने का मन करेगा। ये मूवी मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी मूवीज में से एक है एंड आई एम सजेस्ट, यदि आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो। हाँ, क्या बोला ये? नंबर 2 डम एंड डम्बर। ये आइकॉनिक क्लासिक मूवी 1994 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में जिम कैरी एंड जेफ डैनियल ने लीड कैरेक्टर प्ले किया है। इस मूवी में 2 दोस्त की स्टोरी दिखाई गई है जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े गधे होते हैं। मूवी में बताया गया है कि ये दोनों कैरेक्टर एक एपिक रोड ट्रिप पर निकलते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास एक लॉस्ट ब्रीफकेस है जो कि किसी लड़की का है एंड उस लड़की को ये लोग ये ब्रीफकेस वापस करना चाहते हैं एंड इसी मिशन के लिए ये लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और इस रोड ट्रिप के दौरान उनकी भर भर के बेवकूफियां दिखाई जाती हैं जो कि काफी हिलारियस सिचुएशन क्रिएट करती हैं। जिम कैरी का ओवर द टॉप कॉमिक स्टाइल और जेफ डैनियल की परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग इस मूवी को कॉमेडी क्लासिक बनाती है। इनकी केमिस्ट्री और उनके बीच की कॉमिक टाइमिंग आपको नॉन स्टॉप हंसने पर मजबूर कर देगी। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक एंटरटेन करेगी। कितने लाल हैं आपके बाल? मेहंदी लगाती हैं? कुदरती है। कुदरती हैं? फिर तो वहाँ के बाल भी खूबसूरत और लालम लाल ही होंगे। नंबर 1 पे है रश हॉर, एक क्लासिक बडी कॉप कॉमेडी मूवी जो कि 1998 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लीड रोल्स में है जैकी चैन और क्रिस टकर, जिन्होंने अपनी अनबीटेबल केमिस्ट्री और कॉमिक टाइमिंग से इस मूवी को सुपरहिट बनाया है। जैकी चैन ने हांगकांग के इंस्पेक्टर ली का रोल प्ले किया है जो कि एक्शन और मार्शल आर्ट्स में माहिर है। वहीं क्रिस टकर ने इस मूवी में LAPD डिटेक्टिव जेम्स
जेम्स कार्टर का रोल प्ले किया है, जो अपनी फास्ट टॉकिंग और हिमोरियस स्टाइल से नॉन स्टॉप हंसने के लिए मजबूर कर देता है। जब ये दोनों डिटेक्टिव मिलते हैं और एक किडनैपिंग केस को सॉल्व करने के लिए निकलते हैं तो फिर आता है कॉमेडी और एक्शन का एक जबरदस्त कॉम्बो। ये फिल्म जैकी चैन की वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी मूवीज में से एक है और ये मूवी इतनी औसम थी कि इस मूवी के अब तक टोटल 3 पार्ट्स आ चुके हैं। और सचमुच यदि आप जैकी चैन के फैन नहीं हैं तो इस मूवी के तीनों पार्ट्स को देखने के बाद आप जैकी चैन के फैन जरूर बन जाएंगे। खोदा बाहर निकली चूहिया, ये तो आदमी है, इसने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है, इसने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।